हेलो फ्रेंड्स, कोड हाउस की एक और अमेजिंग एक्साइटिंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थंबनेल देख के आपको पता चली गया होगा कि ये सीरीज किस चीज़ के बारे में होने वाली है। इस सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये कोर्स इस धरती पे रहने वाले हर उस इंसान के लिए है जो अपना करियर एज ए वेब डेवलपर या एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक 5वीं क्लास के बच्चे से लेके एक आईटी प्रोफेशनल तक हर कोई इस कोर्स को देख सकता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस सीरीज के खत्म होने के बाद में आपके मन में एक सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बातों को साइड में रख के फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, लोग क्या करते हैं कि जब भी वो कोई नई सीरीज स्टार्ट करते हैं या जब भी वो कोई चीज पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों के मन में उस चीज को लेके डर पैदा करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डर पैदा करने से लोग डरेंगे, और डरेंगे तो क्या होगा कि वो उनको कुछ ना कुछ पैसे देंगे या जो भी देंगे। तो इससे क्या होता है कि इंसान सीख तो जाता है, लेकिन उस जर्नी को वो कभी भी मजा नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में डर रहता है कि यार पता नहीं इसमें क्या होगा, पता नहीं ये क्या होगी, क्या नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। जबकि आप देखिए कि जब एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको कैसे पढ़ाया जाता है, आप मुझे बताइए। क्या उसको जाते ही बोलते हैं कि दिस इज दी पाइथागोरस थ्योरम और दिस इज दी न्यूटन्स थर्ड लॉ? अरे नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसे कैसे पढ़ाया जाता है? उसको बोला जाता है, उसको खिलौने दिए जाते हैं कि देखो बच्चे, ये बॉल है, ये चिड़िया है, ये अपना स्कूटर है, इसके ऊपर खेलो, फुटबॉल लो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इंसान के दिमाग से वो डर निकालना जरूरी है। क्योंकि डर के आप भले ही पढ़ लो, लेकिन आप उस जर्नी को कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है? जैसे आप मूवी देखते हो, आप किताब पढ़ते हो, ठीक है? तो अब किस में आपको मजा आता है? ऑब्वियसली मूवी में मजा आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप उस जर्नी को एंजॉय करते हो, आप एक एक स्टेप को एंजॉय करते हो। तो इस सीरीज में या मेरे आप कोई भी लेक्चर देख लीजिए, मैं कहीं पर भी आपको वो डर शब्द है ना, वो नहीं लाता। क्यों नहीं लाता? क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर जहां पे आप डर गए, वहां पे आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे लाइफ के अंदर। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपनी इस सीरीज के अंदर आगे। और आज मैं क्या करूंगा, आज मैं आपको HTML के बारे में अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आज ही हमारा पहला लेक्चर है। और आज मैं आपको कुछ बुनियादी बातें बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप क्या है कि अपना कदम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर रखने वाले हो। तो वहाँ पे आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या क्या टर्म्स काम में आती है, आपको खूब सिखाया जाता है कि वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, वहाँ पे वेब डेवलपमेंट होता है। ये वो सारी चीज़ें साइड में रख दीजिए। आप ये समझिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है, और आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है। ठीक है? तो अब आप अपने दिमाग को यहीं पे रखिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर आप ध्यान से सुनिए। ठीक है? तो सबसे पहले सारी चीज़ों को साइड में रख दीजिए। आप भूल जाइए कि मैं कुछ HTML या कुछ वेब डेवलपमेंट या कुछ वेबसाइट बनाना कुछ सीखने के लिए आऊँ। आप कुछ भी सीखने के लिए नहीं आए हो। ठीक है? अपन यहाँ पे बातें करेंगे, और बातों बातों में क्या से आप क्या बन जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है? अपन कभी भी पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं करेंगे, अपन उसको मूवी की तरह एंजॉय करेंगे। अपन आपस में बातें करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख गाएंगे, और गाते गाते पता नहीं चलेगा आपको कि यार क्या, हमने HTML खत्म कर दिया, हमने CSS खत्म कर दिया, हमने जावास्क्रिप्ट खत्म कर दी, यार पता ही नहीं चला। आज मैं एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया। मैं एक नॉन आईटी से था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, आज मैं यार इस मुकाम पे कैसे पहुंच गया। तो उसके लिए क्या होता है, जरूरी होता है कि आप को एक सही डायरेक्शन चाहिए। और वो सही डायरेक्शन तब मिलती है जब आपको एक सही इंसान मिलता है। वरना आज के टाइम सब लोग डर का धंधा करते हैं, और डर के धंधे से ही पैसे आते हैं। लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य कभी भी यूट्यूब पे आके या कुछ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाना। मेरा लक्ष्य है, हाँ यूट्यूब पे ओबियसली आते हैं सब लोग पैसे कमाने के लिए, लेकिन मैं आया हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं एक्चुअल में लोगों को बता सकूं कि चीज़ें इस तरीके से होती हैं। जिन चीजों को आप इतना कॉम्प्लेक्स समझते हो वो हकीकत के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है? आपको वो सिर्फ सीखनी है, कोई इंसान उसको बना के भी गया था। तो चलिए, अब शुरू करते हैं अपना सबसे पहला पॉइंट। देखिए, जैसे ही आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर पैर रखना चाहते हो, आपको सबसे पहला वर्ड सुनाई देता है लैंग्वेज। कि यार आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, आपको ये लैंग्वेज सीखनी होगी, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी होगी, आपको जावा सीखनी होगी, आपको C++ सीखनी होगी, आपको HTML सीखनी होगी, और आप डर जाते हो। मैं बता रहा हूँ, अभी आप सोचिए कि अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको कम से कम 10 लैंग्वेज आनी चाहिए।
आप क्या कहोगे, अरे बाप रे 10 लैंग्वेज! जैसे हिंदी इंग्लिश होती है वैसी आपको 10 लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आपकी तो हवा गुल हो जाएगी। तो हकीकत के अंदर आपको 10 नहीं, आपको 15 लैंग्वेज भी आएगी, लेकिन उनको सिखाने का तरीका, उंगली पकड़ के किस तरीके से ले जाना है, वो सारी चीजें अगर आपको सही इंसान से मिलेगी तो डेफिनेटली आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे। तो अब अपना सबसे पहला पॉइंट आता है कि लैंग्वेज क्या होती है। क्यों? क्योंकि हर जगह आप देखोगे लैंग्वेज वर्ड काम में लिया होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, सी, सी प्लस प्लस, HTML, ये वो। तो सबसे पहले हमें इस वर्ड का मतलब जानना है कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। अब ये लैंग्वेज कंप्यूटर वाली नहीं है, ये लैंग्वेज दुनिया के अंदर हम जब भी लैंग्वेज वर्ड काम में लेंगे हम उस लैंग्वेज का बात कर रहे हैं। अब आप बताइए, लैंग्वेज मानी होता है हिंदी में भाषा, इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आप बताइए हिंदी क्या है? आप कहोगे हिंदी एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है। क्या काम आती है? आप कहोगे सर, अगर हम किसी दूसरे इंसान से बात करते हैं तो हम अपने पॉइंट को उसके सामने कैसे रखेंगे? तो हमें कुछ ना कुछ बोलेंगे और वो अपनी भाषा को समझेगा और फिर अपने को जवाब देगा। बिल्कुल सही बात है। यानी लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं। अब देखिए इस फोटो के अंदर, आप देखिए कि ये लड़की और ये लड़का है, कितने हंसी से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। अब ये लड़का बोलता है कि देखो मुझे आप पसंद हो, तो लड़की बोलती है कि अच्छा मुझे भी आप पसंद हो। ये एक दूसरे से बात कर पा रहे, एक दूसरे के साथ अपने विचार शेयर कर पा रहे। क्यों कर पा रहे? क्योंकि इनके पास एक लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, वो लैंग्वेज चाइनीज हो सकती है, वो लैंग्वेज उर्दू हो सकती है, वो लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी दो इंसानों को या कोई भी दो चीजों को अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो कोई ना कोई लैंग्वेज उनके बीच में होनी चाहिए। अब आप देखिए कि जो लोग गूंगे होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाथों से इशारे करते हैं, तो वो भी क्या एक लैंग्वेज है, जिससे क्या होता है सामने वाले को संकेत जाता है कि मैं ये चाहता हूं या मेरे ये थॉट है, और सामने वाला उसकी उस थॉट को प्रोसेस करके वापस उसको एक रिप्लाई देते हैं। तो आप समझ गए लैंग्वेज क्या होती है, कि कोई भी दो चीजें होती है मल्टीपल चीजों के बीच में अपने विचारों को, अपने थॉट को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उसके लिए यूज में आने वाला एक मीडियम है। जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हो, कैसे जाते हो? आप कार से जाते हो। ठीक है। इसी तरीके से कार का एक मीडियम है इस जगह से दूसरी जगह तक जाने का, वैसी लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके द्वारा दो इंसान, मैं अगर बात करूं इंसानों की लैंग्वेज की, तो जिसके द्वारा दो इंसान आपस में एक दूसरे के साथ बात शेयर करते हैं। अब देखिए, गाय भैंस अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है। कौवा, चिड़ी, कौवा, चिड़िया और अलग अलग जानवर अपनी अलग अलग लैंग्वेज काम में लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका लक्ष्य क्या होता है? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं हिंदी इंग्लिश की, तो ये लैंग्वेज ऐसी है जो इंसानों के बीच में बातचीत करने के काम आती है। इसी तरीके से अब हम कह रहे हैं कि अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के साथ। क्यों? जैसे ही हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर कदम रखेंगे, अपने को क्या करना होगा, हर दिन कंप्यूटर से बातचीत करनी होगी। ठीक है। तो अब आपके ने सोच लिया है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, मुझे आईटी इंडस्ट्री के अंदर आना है। तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए क्या होगा कि आपको पूरे दिन कंप्यूटर से बात करनी होगी। अब आप इंसानों से बात करते हो तो आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। अब मैंने आपको कह दिया कि आपको कंप्यूटर से बात करनी है, तब आप कहोगे कि अगर मुझे कंप्यूटर से बात करनी है तो मुझे कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए। हाँ, आप कहोगे बात तो सही है, लेकिन कंप्यूटर की भी कोई भाषा होती है क्या? कंप्यूटर तो एक मशीन है। नहीं भैया, कंप्यूटर की भी भाषा होती है। तो उसी भाषा को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग की भाषा, ऐसी भाषा जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को बोलेंगे भैया ये काम करो, और कंप्यूटर वो काम करके हमको देगा। ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले लैंग्वेज वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए था। अगर मैं बात करूं हिंदी इंग्लिश की, तो ये ऐसी लैंग्वेज है जो दो इंसानों के बीच में बातचीत करने के काम आती है। और अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वो वैसी लैंग्वेज होती है, ह्यूमन लैंग्वेज आप समझ गए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से बातचीत करते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये इंसान है, ये कंप्यूटर के सामने बैठा है और ये कंप्यूटर से बातचीत करना चाह रहा है। तो इसके लिए क्या है कि इस इंसान को कंप्यूटर की कोई ना कोई भाषा आनी चाहिए।
अब आपको पता है कि कंप्यूटर मल्टीपर्पज होता है, कंप्यूटर कई सारे काम करता है। तो ये आदमी कंप्यूटर से एक स्पेसिफिक काम करवाना चाहता है और उस स्पेसिफिक काम के लिए वो कंप्यूटर की एक स्पेसिफिक भाषा को काम में लेता है। ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम अपने दोस्त को बुलाना है तो हम क्या बोलते हैं, भाई इधर आ जा। और अगर हमें एक छोटे बच्चे को बुलाना होता है तो हम इसको इशारा करते हैं, बाबू इधर आओ इधर आओ। तो वो आवाज़ नहीं समझता है लेकिन वो अपने हाथों को इशारों को समझता है। छोटे बच्चा बताइए, आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, छोटा बच्चा जब छोटा होता है उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप क्या करते हो, एक नई लैंग्वेज बनाते हो। आप हाथों से इशारा करते हो, आप अपने दांत को थोड़ा सा दिखाते हो तो वो भी हंसता है। ठीक है। तो वो क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। ठीक है। लैंग्वेज किसी भी तरीके की हो सकती है, हाथों के साइन हो सकते हैं, बोलने से हो सकती है। ठीक है, किसी भी तरीके की। तो कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है, कंप्यूटर मल्टीपल तरीके के काम करता है, हर एक काम के लिए क्या होती है, अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बनाई गई है। वरना कंप्यूटर कैसे समझेगा कि आप एक लैंग्वेज से उसमें बात करोगे, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा काम करना है। तो कंप्यूटर को भी कई सारी भाषाएं आती है और वो भाषाएं आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हो। ठीक है। और उन्हीं भाषाओं में से सबसे सरल भाषा है HTML। अब भाषा भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक दूसरी तरीके की लैंग्वेज होती है। दूसरी तरीके की कौन सी होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आज हम जो सीखेंगे या इस सीरीज में जो सीखेंगे HTML, इसको कभी भी अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। अब ये सबसे बड़ा मीम्स चलता है इसमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कि एक HTML जिसको आती है वो आके बोलता है लोगों को कि आई एम ए प्रोग्रामर। और ये अभी आपको इस पे हंसी नहीं आ रही, लेकिन जब आप इस सीरीज को कंप्लीट करोगे तब आपको ये मीम समझ में आएगा। तो अब आप समझ में आ गए। हम बात कर रहे हैं ऐसी लैंग्वेज की इस सीरीज के अंदर जिनके द्वारा हम कंप्यूटर से बात करेंगे। अब कंप्यूटर से भी मैंने कहा कि कंप्यूटर मल्टीपल काम करता है, तो हम किसी एक स्पेसिफिक काम को कंप्यूटर से करवाएंगे। वो काम कौन सा होगा, हम कंप्यूटर को बोलेंगे कंप्यूटर हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं और तुम उस वेबसाइट को हमारी यूजर को दिखाओगे। इतना समझ में आ गया। तो कंप्यूटर बोलेगा ठीक है, इसके लिए मैं तुमको कुछ भाषाएं दूंगा, तुमको वो भाषाएं सीखनी है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत बिजी आदमी हूं तो तुम एक काम करो, काउंटर नंबर 5 पे चले जाओ और वहां जाके पूछ लो कि अगर तुमको वेबसाइट बनानी है तो तुमको क्या क्या आना चाहिए। तो हम कहेंगे काउंटर नंबर 5 कहाँ पे है, तो ये रहा काउंटर नंबर 5। ठीक है। तो हम आए काउंटर नंबर 5 पे जहाँ पे कई सारे ब्राउज़र बैठे थे। जैसे क्या होता है वकील्स वगैरह बैठे रहते हैं, वैसे एक ये ब्राउज़र बैठा है, एक ये ब्राउज़र बैठा है, एक ये ब्राउज़र बैठा है, एक ये बैठा है, ऐसे कई सारे ब्राउज़र। तो हम कहे कि यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो बोले कि तुम किसी भी के पास भी चले जाओ। तो मान लीजिए कि अपन गए गूगल क्रोम के पास और बोला कि भैया देखो हमको एक वेबसाइट बनानी है। तो हम कंप्यूटर के पास गए तो कंप्यूटर ने कहा काउंटर नंबर 5 पे चले जाओ, वहाँ 5-7 लोग बैठे हैं, तो हम आपके पास आए हैं। तो ये बोलेगा ठीक है आपको वेबसाइट बनानी है, क्योंकि वेबसाइट बना के आप मुझे दोगे, अल्टीमेटली चलाना मुझे ही है, मैं ही एंड यूज़र को दिखाऊंगा जिनको भी आप अपनी वेबसाइट दिखाना है। तो आप वो काम करो जो मुझे समझ में आता है। तो हम बोलेंगे आपको क्या समझ में आता है, तो बोलेगी तुम्हें मुझे समझ में आने वाली भाषा सीखनी पड़ेगी, तुम्हें मुझसे ही बात करनी पड़ेगी। अब आप एक बार कंप्यूटर के पास मत जाओ, आप मेरे पास ही रहो। तो हम बोलेंगे भैया आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, तो ये बोल रहा है कि मैं HTML को समझता हूँ। ठीक है। HTML के अलावा भी मैं कई सारी लैंग्वेज को समझता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा HTML लैंग्वेज सीखो। तो हमने कहा ठीक है भैया हम HTML लैंग्वेज सीखेंगे। फिर सीखने के बाद वो बोलेगा सीखने के बाद तुम HTML भाषा के अंदर अपनी बातचीत लिख देना और मुझे दे देना, मैं उस बातचीत को समझ जाऊंगा। तो अब हमारा एंड गोल क्या होगा कि हमें सबसे पहले HTML भाषा सीखनी है। HTML भाषा सीखनी है क्यों है, क्योंकि जो काम हम करना चाह रहे हैं वो हमारा काम क्या है, वेबसाइट बनाना। वेबसाइट को कौन पढ़ेगा, उसको गूगल क्रोम पढ़ेगा, यानी ब्राउजर पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले वो भाषा आनी चाहिए जो ब्राउजर को आती है। जैसी वो भाषा हमें आएगी हम अपनी भाषा के अंदर अपनी बातचीत लिखेंगे और वो अपन ब्राउजर को देंगे, ब्राउजर उस बातचीत को लोगों को दिखा देगा या जहां पर भी अपना काम है आगे का काम वो कर देगा। तो फ्रेंड्स अब आपको फ्लो समझ में आ गया कि हम क्या करने वाले हैं, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। तो फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं जिसके द्वारा हम बात करेंगे कंप्यूटर से, कंप्यूटर के अंदर भी एक स्पेसिफिक पार्ट ब्राउजर से। अब चलिए हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और ये मैंने लिख दी कि हम सबसे पहले HTML लैंग्वेज सीखेंगे। और यहाँ पे 5 क्यों लिखा हुआ बड़ा बड़ा, क्योंकि अभी HTML का लेटेस्ट वर्जन 5 चल रहा है।
आपको इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अब चलिए एचटीएमएल के बारे में इतनी बातें कर ली तो इसका फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है वो अपन आगे आराम से जानेंगे। अब मैं आपके दिमाग से थोड़ा सा डर निकाल देता हूँ, क्योंकि आप ये सोचोगे कि सर हम तो हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश हमको सीखने के लिए बोल दे तो हमको महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, फिर भी हमको इंग्लिश नहीं आती। अगर मैं अचानक से आपको बोलूँ कि आपको चाइनीज सीखनी है, आपको शिंग फैंग करना है, आपके नहीं समझ में आएगा और आप घबरा जाओगे कि यार नई लैंग्वेज कैसे सीखेंगे। अगर नई लैंग्वेज नहीं आएगी तो अपन तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। आप बिल्कुल आंख बंद करके बोलो ऑल इज वेल, कोड हाउस अगर हमारे साथ है तो सब मुमकिन है। तो देखिए अपन जिस तरीके से बचपन से हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको आती है, आपने वो कैसे सीखी है, हम उसी तरीके से हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे। क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और एचटीएमएल भी एक लैंग्वेज है, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। तो कोई भी फर्क नहीं है तो आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे नहीं है, अभी मैं बताता हूँ। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। आपको इंग्लिश नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर आज आपको कहूँ कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, आप कैसे सीखोगे मुझे एक चीज़ बताइए। तो आप कहोगे कि सर हम सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी से लेके जेड तक ये सीखेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आप यही सीखोगे। उसके बाद में आप क्या सीखोगे, आप सीखोगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, आप यही सीखोगे। उसके बाद में आप क्या सीखोगे, उसके बाद में आप सीखोगे इस लैंग्वेज से एक सेंटेंस बनाना। जैसे ही इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी क्यूट। हाँ, ये ब्यूटीफुल नहीं होता है, हैंडसम होता है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपने उस लैंग्वेज के अल्फाबेट को समझा, उसके बाद में वर्ड्स को समझा, और वर्ड्स के बाद में आपने उससे एक प्रॉपर सेंटेंस बनाया जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। करेक्ट, करेक्ट। इसी तरीके से हमारी जो लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज हो कंप्यूटर की, उसमें भी क्या होता है, हमारे पास क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। हालांकि अल्फाबेट्स नहीं होते हैं उसके अंदर, लेकिन आप समझिए। और फिर उनसे बनता है एक सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस, ठीक है। जिस तरीके से ए बी सी डी के 26 अक्षर से पूरी दुनिया की इंग्लिश बन गई, ठीक है, उसी तरीके से HTML के कुछ एक टैग से, वो टैग हो सकते हैं 50-60 टैग है, अभी मैं बताऊंगा आपको। उन टैग से पूरी की पूरी दुनिया की जितनी वेबसाइट है वो उन टैग से बन जाएगी। अब चलिए आपको टैग से कंफ्यूज नहीं करता हूँ, मैं फटाफट अपने इस पे चलता हूँ ब्राउजर पे और आपके लिए एक इमेज लेके आता हूँ। तो अब आप देखिए मेरी स्क्रीन पे, आपको ये जितने भी टैग यहाँ पे दिख रहे हैं इनका क्या मतलब होता है आप सब भूल जाइए, डरिए मत। जब तक आप कोड हाउस के साथ में, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए जितने भी टैग्स है इनको आप ABCD कंसीडर करिए। तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें अल्फ़ाबेट नहीं होंगे, उसमें वर्ड्स होंगे और वर्ड से हम सेंटेंस बनाएंगे। एक बार के लिए आप समझ लीजिए। तो ये क्या होगा, अपने सारे के सारे वर्ड्स है, अल्फ़ाबेट्स है, जो भी आप कंसीडर करो, जो अपनी इंग्लिश के अंदर A to Z है, वैसे ही ये हमारे है A, और ये आप मान लीजिए Z है, ठीक है। इन्हीं सब को काम में लेके दुनिया की सारी वेबसाइट इन्हीं टैग्स को काम में लेके बनती है, इन्हीं वर्ड से दुनिया की सारी वेबसाइट बनती है। इतना समझ में आ गया। अब हम अपने इस कोर्स में हर एक टैग का मतलब जानेंगे और आपको इतना मजा आएगा इस सीरीज के अंदर कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ, जितना आप गदर 2 के लिए, जितना आप बाहुबली के लिए एक्साइटेड नहीं हुए हो, उससे ज़्यादा आप इस HTML सीरीज को देखने में एक्साइटेड होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपको एक अलग तरीके का मजा आएगा। देखिए जब आपको मूवी में मजा आता है तो हो सकता है आपका करियर बने या ना बने, लेकिन जब आपको पढ़ाई में जिस दिन आपको मजा आने लग गया, और स्पेशली IT इंडस्ट्री के अंदर, तो समझ लीजिए आपको बिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यकीन मानिए आपको बहुत मजा आने वाला है।
तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मेरा आज का वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डालें और उस डर को दूर करें जो आपको कोई भी नई चीज़ सीखने से पहले लगता है कि यार मेरे साथ क्या होगा। आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आपने इन टेक को नहीं बनाया है, आपने एचटीएमएल लैंग्वेज को नहीं बनाया, आपको बस उस लैंग्वेज को सीखना है। और जब सिखाने वाला कोड हाउस जैसा हो, कोई टेंशन नहीं है। तो अब हम समराइज करते हैं कि एक लैंग्वेज क्या होती है। लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में, कितने भी लोग हो सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए दो लोग लेता हूं, दो लोगों के बीच में अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका होता है। आप अपने थॉट, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप सामने वाले को कहना चाहते हो, अगर उसको आपकी लैंग्वेज समझ में आती है तभी आप प्रॉपरली कह पाओगे, वरना आप नहीं कह पाओगे। ठीक है, तो वो लैंग्वेज होगी। सिमिलरली अगर आपको कंप्यूटर से बात करनी है, अब क्योंकि आपने सोच लिया है कि आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो कंप्यूटर बोलेगा कि भाई इस दुनिया का मालिक मैं हूं, तुमको मेरी भाषा सीखनी होगी। तो हमने कहा ठीक है भैया, कंप्यूटर आपकी भाषा सीखेंगे। तो कंप्यूटर बोलेगा देख मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सारा काम है, मैं कई तरीके के काम करता हूँ, तुमको कौन सा काम करना है। तो हम कह रहे हैं कि देखो भैया हम अभी नए नए हैं, तो हमको सिर्फ वेबसाइट बनाना सीखना है। तो कंप्यूटर बोला ठीक है, अब काउंटर नंबर 5 पे जाओ, वहाँ पे बात करो। वहाँ पे कई सारे ब्राउज़र बैठे थे, हमने उनसे जाके बात की। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया आप HTML लैंग्वेज सीख के आ जाओ। हालांकि HTML के बाद में भी आपको कई सारी सीखनी है, लेकिन आप सबसे पहले HTML सीख के आ जाओ। और HTML सीखने के बाद में हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है। आप HTML के अंदर अपनी चीज़ें लिखना, आप हमको देना, और आपको हम वापस रिस्पॉन्स के अंदर कुछ ना कुछ आउटपुट दे देंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या कंप्यूटर की लैंग्वेज और जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज होती है उनमें कोई डिफरेंस होता है। कोई डिफरेंस नहीं होता। वहाँ भी अल्फ़ाबेट होते हैं, वहाँ भी वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है। इसी तरीके से हमारी लैंग्वेज में भी कीवर्ड्स होते हैं, उनको अपन वर्ड ही मान लीजिए, टैग्स होते हैं, उन्हीं सब से मिलकर सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, कौन सी ग्रामर चाहिए। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया। जैसे अपने पास अपन हिंदी में ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें HTML के अंदर भी आएगी। मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगा, आपको पता ही नहीं चलने दूंगा कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। इतना आप एंजॉय करोगे कि आपको नींद नहीं आएगी, आपको हर दिन आप वीडियो का वेट करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी अच्छे नोट के साथ अपन आज की वीडियो को एंड करते हैं। और अपन इस वीडियो को एक शायरी के साथ एंड करते हैं। हालांकि एक शायरी नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही थी कि महलों की दासियां रानियों से कई गुना खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन रानी बनने के लिए अदाएं नहीं मर्यादाएं होनी चाहिए। तो कोई भी इसको दिल पे ना ले। और चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में खुले दिल से लिखिए, और आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और मैं एक एक दिन के अंदर दो तीन वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और कहीं पर भी मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। और देखिए आप अगले 6 महीनों के अंदर पूरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ऊपर राज करोगे। तो चलिए इसी नोट के साथ बाय बाय, टेक केयर।